दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वो चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। एकदम मुझ पर गए हैं। रहने दो, उसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं। आखिर मैं ही क्यों? कुछ देर तो देख लेने देती। क्यों? अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती। ये सब पिता से नहीं देखा जाता और वो पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वो आसमान की तरफ उड़ जाती है। आ जाएगा असली मजा। काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही वो एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में ले जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता वो 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखता। न आवाज बाहर जाती, न किसी को पता चलता। ये क्या हो रहा है? हाय, भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है। और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाजा थोड़ा टूटा होता है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वो देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाय, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं? वो ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ये क्या बेच रही हो? कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। ये किस काम आते हैं? बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वो औरत डर के मारे भाग जाती है। बढ़िया ही बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी। और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह में पानी भरा जा रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सिर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर कच्चे नाको बाबू वाजा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर कच्चे नाको बाबू क्वाजा बादाम। अरे ये क्या, कच्चा बादाम? ये किस काम का है? अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है। ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरह से अमीर नहीं लगते, ना ही तुम्हारे बच्चे लगते। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ, एक गरीब से। बोल, कितने के हैं ये बादाम? और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के हैं, ले सकते हो। ये ले 500 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम। अब समझी कौन हूं मैं?
अब निकल यहां से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वो बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब अक्सर ऐसा होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती। जैसे ही वो बादाम बच्चों के पेट में जाता, वो जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठा ले जाती। गांव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते हैं। लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर का चेन्नई को बाबू वजा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर का चेन्नई को बाबू वजा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पागल तांत्रिक, ये तो ठीक नहीं कर रहा। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वो गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। बोतल वाली चुड़ैल। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बात हिमाचल के एक गांव की है, जहां पर अक्सर बोला जाता था कि वहां रात में जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन सब बातों पर विश्वास ना करके उस गांव से अक्सर गुजरते थे। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया है। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। हाँ जी, खाना मिलेगा? तभी एक अजीब सी शक्ल वाला एक आदमी आता है और पूछता है, क्या खाओगे साहब? बस एक प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बहुत बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, एकदम ताजा। आहा। अजय को उस औरत के बोलने के तरीके से थोड़ा डर लगा, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ, बस मैं यहां से गुजर रहा था। मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूं। खैर, ठीक है। कोई तकलीफ है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराइए मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो आप? तुम्हें नहीं पता? इस जंगल में वो रहती थी। कौन? सुंदर और हसीन चुड़ैल, जिस पर स्त्री फिल्म भी बनी है। आहा। अरे क्या बकवास है ये? हाँ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्या चाहती थी? किसी को नहीं पता था, किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती थी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर झाड़ियों में ले जाती और वहां वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आंखें, चमड़े जैसी खाल, और वो ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोशी हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर मार डालती। वाह आंटी, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, पागल हो तुम। खैर,
अब डरने की कोई वजह भी नहीं है, वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास थी एक जादुई बोतल। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये बोतल मुझे दे गए और बोले, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मगर ये जादुई बोतल रख लो। इसमें तुम जिसे चाहो उसे बंदी बना के रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहे तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद करके रख सकती हो। फिर क्या था, मैं वही बोतल लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने वो बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और उस बोतल में घुस गई। मतलब उस ढकी हुई बोतल में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रही है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहां अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है? कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज है? तभी अचानक बोतल से आवाज आती है, बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे यहां से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूं मैं? हाँ तुम सही कर रहे हो, आ जाओ, आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, ढक्कन खोल दो। हमें बचा लो, ढक्कन खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस बोतल में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो बोतल का ढक्कन। आदमी बोतल का ढक्कन खोल देता है। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं, तुम जो हो हड्डी कट्टी तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता। कोई नहीं, समझे? रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और शम्मू घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है। मम्मी, ये किसकी आवाज थी? बेटा, शायद बाहर से ये आवाज आई। तुम सो जाओ, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगले दिन, आप आज गए नहीं काम पर? हाँ, आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात तो नींद पूरी नहीं हुई। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं। सुनो, उनको कोई आवाज आई क्या? नहीं,
लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती है, वो देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद बाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना?